हेलो एवरीवन। आज हम बात करेंगे नेकेड वर्सेस रिस्क डिफाइंड स्ट्रेटजीज़ के बारे में। क्या नेकेड स्ट्रेटजीज़ हमेशा डिज़ास्ट्रस होती हैं और हमें उन्हें कभी डिप्लॉय नहीं करना चाहिए, या हमेशा हमें रिस्क डिफाइंड स्ट्रेटजीज़ के साथ ही ट्रेड करना चाहिए? ये कॉमन मिसकॉन्सेप्शन है कि हमेशा रिस्क डिफाइंड ट्रेड्स ही लेने चाहिए और नेकेड ट्रेड्स लेने से अकाउंट ब्लो अप हो जाते हैं। आई थिंक इसका जो आंसर है वो पोजीशन साइजिंग से पता चलेगा। तो इस वीडियो में हम इन दोनों स्ट्रेटजीज़ के बारे में बात करेंगे और देखेंगे कि कैसे पोजीशन साइजिंग हमें हेल्प करता है ये डिटरमाइन करने के लिए कि हमारी ट्रेडिंग स्ट्रेटजी जो है वो सही है या नहीं, बी इट नेकेड और बी इट रिस्क डिफाइंड। तो इसमें ऑप्शन सेलिंग लिखा हुआ है, बट हम ऑप्शन बाइंग के बारे में भी बात कर सकते हैं कि ऑप्शन बाइंग में नेकेड वर्सेस हेज्ड क्या है, तो वो भी देख सकते हैं। तो वो एग्जांपल के थ्रू देखते हैं, बट क्विकली एक गो थ्रू कर लेते हैं कि क्या हम इस वीडियो में जानने वाले हैं। तो एक कॉमन बिलीफ है कि अगर हम नेकेड ऑप्शन सेलिंग कर रहे हैं मतलब इट इज़ अनलिमिटेड रिस्क एंड इट इज़ अ डिजास्टर वेटिंग टू हैपन। इट इज़ अनलिमिटेड रिस्क, दैट इज़ नो डाउट ट्रू, but is it a disaster waiting to happen? We'll find out. I don't think naked option selling is always a disaster waiting to happen. ठीक है, इसमें क्या है कि जो साइजिंग है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक है, मोस्टली हम जब ट्रेड लेते हैं तो हमें मार्जिन जो लगती है दैट इज मच लेस कंपेयर टू द रिस्क दैट वी आर टेकिंग। ठीक है, तो ये इसके बारे में हम अभी बात करेंगे। पहले थोड़ा सा डिफरेंस देख लेते हैं कि दोनों में क्या डिफरेंस है नेकेड वर्सेस रिस्क डिफाइंड में। तो से फॉर एग्जांपल अगर हम बेरिश हैं किसी चीज़ पे, किसी इंस्ट्रूमेंट पे और हमें ऑप्शन सेलिंग करनी है, तो या तो हम उसकी नेकेड कॉल राइट कर सकते हैं या फिर एक कॉल स्प्रेड के थ्रू भी ट्रेड कर सकते हैं। तो कॉल राइट कर रहे हैं तो बेसिकली अनलिमिटेड अपसाइड रिस्क है, और कॉल स्प्रेड अगर राइट कर रहे हैं तो उसमें लिमिटेड रिस्क है, बट देन हमारा जो प्रॉफिट पोटेंशियल है वो भी थोड़े अमाउंट से कम होता है, बिकॉज वी आर गिविंग अवे सम ऑफ द प्रीमियम दैट वी अर्नड बाय सेलिंग एन ऑप्शन इन बाइंग दैट OTM हेज। ठीक है, सेम पुट साइड भी होता है कि नेकेड पुट सेलिंग अगर हम कर रहे हैं तो अनलिमिटेड डाउनसाइड रिस्क है, बट अगर वहीं हम पुट स्प्रेड बेच रहे हैं तो रिस्क कम हो जाती है, बट देन रिवॉर्ड भी उसी प्रोपोर्शन में हमारा थोड़ा सा कम हो जाता है। ठीक है, तो ये दोनों में डिफरेंस रहता है। अभी हेज्ड पोजीशन रहेंगी तो जो अपना मैक्स लॉस है वो डिफाइंड है और अभी मार्जिन बेनिफिट मिलते हैं, तो ऑब्वियसली एक एडवांटेज वो भी है हेज्ड पोजीशन का कि हमें एक एडिशनल लेग्स डिप्लॉय करने को मिलते हैं। एडिशनल लेग्स मतलब ज़्यादा एक्सपोजर ले सकते हैं हम सेम मार्जिन पे। ठीक है, तो वो डबल एजेड सोर्ड की तरह से एक्ट करता है। ये मैं एक्सप्लेन करता हूँ अभी क्विकली जब हम बात करेंगे नोशनल एक्सपोजर की। हाँ, आई थिंक ये दोनों में मोर और लेस डिफरेंस है कि नेकेड सेलिंग में आपका जो पूरा प्रीमियम है वो आप कैप्चर कर रहे हो, हेजिंग की कोई कॉस्ट नहीं है, और हेज सेलिंग में आपकी जो नेट प्रीमियम है वो रिड्यूस हो जाता है, बट स्ट्रैटेजी जो है वो डिफाइंड रिस्क हो जाती है। ठीक है, तो अभी बात करते हैं कि नोशनल एक्सपोजर होता क्या है। सो फॉर एग्जांपल अगर हम निफ्टी ट्रेड कर रहे हैं, ठीक है, तो निफ्टी अगर 23,842 का क्लोज है और निफ्टी का लॉट साइज है 65। ठीक है, तो 23,842 इंटू 65 अगर हम कर दें तो 15,49,730। तो निफ्टी का अगर हम एक लॉट ट्रेड कर रहे हैं तो वो 15.5 लाख का एक्सपोजर हो गया हमारा। ठीक है, तो ये इसको ऐसे समझते हैं कि 15.5 लाख का एक्सपोजर है हमारा निफ्टी ट्रेड करने में। ठीक है, अभी समझो हम न्यूट्रल है मार्केट में। ठीक है, तो एक स्ट्रेटजी है कि स्ट्रैडल सेल कर सकते हैं, तो वो न्यूट्रल ट्रेड हो गई। ठीक है, तो उसको स्ट्रैडल को ऐड करते हैं और उस स्ट्रैडल के एग्जांपल से समझते हैं कि अगर हम नेकेड स्ट्रैडल बेचें वर्सेस हम एक आयन फ्लाई बेचें या आयन कॉन्डोर बेचें तो दोनों में क्या डिफरेंस होता है, तो उससे समझते हैं। ठीक है, तो ये निफ्टी की ऑप्शन चेन है 28 अप्रैल एक्सपायरी की। तो इसमें हमने एक लॉट 23,800 का स्ट्रैडल सेल कर दिया। ठीक है, तो ये हो गई नेकेड स्ट्रेटजी। तो ये जो ट्रेड है स्ट्रैडल सेल ये हमने ऐड कर लिया है इसमें, और इसमें प्रीमियम जो कलेक्ट हुआ है वो है 800 रुपीज़, विच मीन्स 23,800 से 800 पॉइंट नीचे और 800 पॉइंट ऊपर का हमारा ब्रेक इवन हो गया, विच इज़ 23,000 ऑन द डाउन साइड और 24,600 ऑन दी अपसाइड। ठीक है, अभी इसमें ऑब्वियसली अनलिमिटेड रिस्क है ऑन बोथ साइड्स, डाउन साइड एज वेल एज ऑन दी अपसाइड, बट द थिंग इज कि इसके लिए जो मार्जिन रिक्वायर्ड है ना इस ट्रेड को करने के लिए, जो एक्सचेंज बोलता है वो केवल 1.5 लाख रुपए के आसपास है। और अभी हमने नोशनल एक्सपोजर की बात करी, तो जो निफ्टी की अंडरलाइंग है, जो निफ्टी का हम नोशनल एक्सपोजर है वो 15.5 लाख के आसपास है।
तो अगर हम 1.5 लाख मार्जिन पे एक ऐसी अंडरलाइंग ट्रेड कर रहे हैं जो 15.5 लाख की नोशनल एक्सपोजर है और उसमें अनलिमिटेड रिस्क स्ट्रेटजी ट्रेड कर रहे हैं, तो उसमें जो हमारा एक्सपोजर आता है ना, वो आता है ऑलमोस्ट 10 टाइम्स। सो वी आर टेकिंग 10x एक्सपोजर। इसका मतलब है कि हम 10x एक्सपोजर के साथ ट्रेड कर रहे हैं। सो इफ यू आर ट्रेडिंग विद एन एक्सपोजर ऑफ 10x, देन यस, इट इज़ अ डिजास्टर वेटिंग टू हैपन। ठीक है, सो देयर विल बी अ डिजास्टर दैट विल हैपन समडे। मतलब यू कैन मेक मनी वीक ऑन वीक, बट इवेंचुअली there will be some day when Nifty opens 5%, 6%, 7% gap up और gap down, and then your जो जितना भी प्रॉफिट कमाया है वो चला जाएगा। वो झुनझुनवाला साहब ने बोला था ना कि ऑप्शंस का काम ऐसा है कि खरीदने वाले की जेब खाली और बेचने वाले की तिजोरी खाली। तो वो बेचने वाले की तिजोरी खाली का सिनारियो ये है। इसलिए हमको हमेशा ये ध्यान रखना है कि हम नोशनल एक्सपोजर के टर्म्स में कितना रिस्क ले रहे हैं। तो अगर हम इंडेक्स ट्रेड कर रहे हैं तो 2.5 to 3x शुड बी मैक्सिमम, और अगर हम स्टॉक्स ऑप्शन में ट्रेड कर रहे हैं देन 2x शुड बी योर मैक्सिमम एक्सपोजर दैट यू आर टेकिंग ऑन अनडिफाइंड रिस्क स्ट्रेटजीज। तो अगर हम इसको 2.5x माने या 3x भी मान लें, चलो एक्सट्रीम केस में कि हम 3x एक्सपोजर के साथ ट्रेड कर रहे हैं, तो ये हम 5 लाख के साथ ट्रेड कर रहे हैं। ठीक है, मतलब 5.5 लाख अपने पास हैं तो हम एक लॉट स्ट्रैडल इसका बेच रहे हैं। अभी इसमें होगा क्या कि समझो कल 5% नीचे खुलता है अंडरलाइंग, ठीक है, और 23,800 से 5% नीचे खुलता है तो 22,600 हो गया। ठीक है, तो 22,600 अगर खुलता है तो यानी ब्रेक इवन के हमारे और 400 पॉइंट नीचे, ये अराउंड 22,600। तो उस केस में अपना जो लॉस आ रहा होगा वो होगा अराउंड 30,000। तो अगर हमने ये ट्रेड 5.5 लाख पे ली है और उस पे हमें 30,000 का लॉस आ रहा है, तो वो 6% हो गया। ठीक है, 6% के आसपास लॉस आ रहा है ऑन कैपिटल। बट वही अगर हम 1.5 लाख पे ले रहे हैं और फिर 30,000 का लॉस आ रहा है तो वो 20% का लॉस हो गया। सो दैट्स द डिफरेंस बिटवीन द टू। ठीक है, तो अगर हम नोशनल एक्सपोजर के टर्म्स में 2 to 2.5x तक ट्रेड करते हैं देन नेकेड ऑप्शंस ट्रेड करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट अगर हम उसके ज़्यादा एक्सपोजर लेकर ट्रेड कर रहे हैं देन ऑब्वियसली नेकेड ऑप्शन सेलिंग में प्रॉब्लम है। ठीक है, देन अकाउंट ब्लो अप होने के चांसेस हैं। ऐसा कितनी बार होगा कि निफ्टी जो है 1000 पॉइंट 1500 पॉइंट ऊपर या नीचे खुलेगा। ठीक है, अभी थोड़ा सा फ्रीक्वेंट हुआ है इन रीसेंट टाइम्स, बट अदरवाइज इट इज़ नॉट अ वेरी कॉमन फिनोमेना। ठीक है, एक ये हो गया। दूसरा, अगर आपको रिस्क डिफाइंड करना भी है ना तो उसमें भी आपको 2 चीज़ें ध्यान में रखनी है कि एक तो जो हेजेस हैं वो हेजेस शुड बी अप्रोप्रिएट। ऐसा नहीं है कि 23,800 का स्ट्रैडल बेच दिया और 21,000 का पुट बाय कर लिया। 21,000 का पुट बाय करने का कोई मतलब नहीं है। ठीक है, दैट इज़ 2,800 पॉइंट्स अवे। ठीक है, ऑलमोस्ट 3,000 पॉइंट्स अवे। या 28,000 की कॉल बाय कर ली या 27,000 की कॉल बाय कर ली, तो वो भी इन 3,000 पॉइंट्स अवे। तो वो अगर आप कर रहे हो तो वो सिर्फ मार्जिन बेनिफिट के लिए कर रहे हो। You are not saving yourself, from a potential major loss which can happen in case of a major gap up or gap down. तो अभी इसमें हम एक चीज़ और समझते हैं कि इसमें अगर हमने रिस्क डिफाइन किया होता तो क्या होता। तो समझो अगर रिस्क डिफाइन करना है तो इसके लिए हमको हेजेस बाय करने हैं। यूजुअली जो क्राइटेरिया मैं फॉलो करता हूँ वो योर हेजेस कैन बी, जो स्ट्रैडल में जितना प्रीमियम कलेक्ट किया है उसका 1 to 1.5 टाइम्स के बीच में कुछ बाय कर सकते हैं। तो अगर 800 रुपया कलेक्ट किया है तो यानी 800 से 1200 पॉइंट दूर के हेजेस बाय कर सकते हैं। सो मोस्टली इट इज़ अराउंड 1.5 टाइम्स फॉर मी। तो अगर वही एग्जांपल कंसीडर कर लें तो 23,800 पे हमने स्ट्रैडल बेचा है 23,800 पे, और हम इसके हेजेस जो है वो 22,600, 22,600 और 25,000, 1200 पॉइंट ऑन दी अपसाइड। तो ये हमने बाय कर लिया। अभी इस स्ट्रैटेजी में देखें तो जो मैक्सिमम प्रॉफिट पहले था वो ऑब्वियसली अभी कम हो जाएगा बिकॉज हमने हेजेस की कॉस्ट पे की है, एंड जो अनलिमिटेड रिस्क थी वो अभी ऑब्वियसली डिफाइंड रिस्क होगी। तो डिफाइंड रिस्क इज हाउ मच, 33,800। अभी सिंस द पोजीशन इज हेज्ड वी आर इन अ बिलीफ दैट मैक्सिमम तो इतना ही जाएगा। तो जो पोजीशन साइजिंग है ना वो गड़बड़ा जाती है। वो कैसे गड़बड़ा जाती है कि अभी इस ट्रेड को लेने के लिए समझो 1.25 लाख रुपए का मार्जिन लग रहा है। तो ये ट्रेड हम जो पहले 5 लाख पे एक लॉट ले रहे थे वो अभी हम 5 लाख पे ऑलमोस्ट 4 लॉट ले सकते हैं। ठीक है, तो ये यहाँ पे हम 4 लॉट अगर कर दें, ठीक है, फुल लेवरेज के साथ हम ट्रेड करने लग जाते हैं बिकॉज हमें लगता है कि अब स्ट्रैटेजी तो रिस्क डिफाइंड है, तो
फुल एक्सपोजर के साथ ट्रेड कर लेते हैं। तो हमने 4 लॉट ट्रेड कर लिया। अभी इसमें कितना लॉस होने लगेगा, अगर ये नीचे जाएगा तो मैक्स लॉस जो है वो 1,35,000 है। तो अभी हम सेम सिनारियो अगर एंटिसिपेट करें कि 5% कल निफ्टी नीचे खुल जाए विच इज़ 22,600, ठीक है, तो वहाँ पे हमको कल के कल तो खैर उतना लॉस नहीं आएगा, अराउंड 50,000 लॉस आएगा। बट समझो यही अगर 2-3 दिन बाद होता है और बाद में होता है तो यही जो है वो 70,000-80,000 तक लॉस आ सकता है, ठीक है। तो 70,000-80,000 का लॉस ऑन अ ट्रेडिंग कैप ऑफ 5 लाख इज़ अगेन 12-14%, ठीक है। जो हम अगर डिफाइंड एक्सपोजर, एक मतलब एक्सपोजर को चेक में रखते हुए अगर हम नेकेड में कर रहे थे, उसी के आसपास है। तो हमेशा ये बोल देना कि नेकेड ऑप्शन सेलिंग ख़राब है या हमेशा रिस्क डिफाइंड ट्रेड ही करने चाहिए, ये एक ब्लैंकेट स्टेटमेंट जैसे पास कर देना, वो एक सही नहीं होगा, ठीक है। तो हमेशा ये देखना है कि हमारा एक्सपोजर कितना है और उस एक्सपोजर के बेसिस पे हमें ट्रेड करना चाहिए, ठीक है। तो ये मेरा ओपिनियन है टुवर्ड्स ट्रेडिंग ऑप्शंस एज रिस्क डिफाइंड वर्सेस नेकेड, ठीक है। तो आप नोशनल एक्सपोजर को फॉलो करके अगर ट्रेड कर रहे हैं देन आपकी रिस्क साइजिंग से कंट्रोल हो रही है, ठीक है। हेजेस से कंट्रोल नहीं हो रही है रिस्क, बट आपकी रिस्क साइजिंग से कंट्रोल हो रही है। अभी ये हमने निफ्टी का एग्जांपल लिया है, अगर इसी को हम समझो एक्स्ट्रापोलेट करें किसी स्टॉक पे, तो कई बार क्या होता है, कोई न्यूज़ में मान लो कोई स्टॉक 10% 15% गिरा या बढ़ा और उसके बाद उसके आईवीज़ भी बढ़ने लगे, ठीक है। तो आपने ऑब्जर्व किया होगा वो आईवीज़ जो है वो अक्रॉस द ऑप्शन चेन बढ़ते हैं। तो अगर आप स्ट्रैडल बेच रहे हो उस पॉइंट पे, समझो जो प्राइस इन कर रहा है 12-14% और फिर आप 12-14% दूर के हेजेस बाय कर रहे हो, तो देन हेजेस आर ऑल्सो क्वाइट एक्सपेंसिव एट दैट पॉइंट इन टाइम। तो अगर आप वो 3 लॉट ट्रेड करो वर्सेस 1 लॉट स्ट्रैडल बेचो, तो आपका जो नेट रिजल्ट होगा ना वो लॉन्ग रन में वर्सेस 1 लॉट स्ट्रैडल का ज़्यादा आ सकता है। तो ये आप ध्यान रख सकते हो कि मतलब कैसे दोनों में चूज़ करना है। कई बार सिर्फ ये सोच के कि हमारे पास हेजेस हैं, पोजीशन साइजिंग जो है वो ऑटोमेटिकली बढ़ जाती है, तो उसका हमें ध्यान रखना चाहिए। और ये सेम चीज़ जो है वो एप्लीकेबल है ऑप्शन बाइंग के केस में भी, ठीक है। तो ऑप्शन बाइंग के केस में वेदर वी शुड गो विद जस्ट नेकेड ऑप्शन बाइंग और वेदर वी शुड गो विद सम रिस्क डिफाइंड, not risk defined as such, but some vertical spreads wherein we are trying to reduce the debit that we are paying, ठीक है। तो उसमें भी खेल सारा साइजिंग का ही है। तो समझो अगर आपका अकाउंट साइज़ 1 लाख रुपए है और उसमें अगर आपको ऑप्शन बाइंग करनी है और आप उसमें 30,000 के ऑप्शन, 40,000 के ऑप्शन बाय कर रहे हो, देन इट्स अ डिज़ास्टर वेटिंग टू हैपन, ठीक है। बिकॉज क्या होगा कि किसी दिन आपके अगेंस्ट इतना खुल जाएगा कि वो 30,000 पूरे चले गए, या मतलब 30,000 में से 25,000 चले गए। तो ऐसे अगर 2-3 इवेंट हुए तो आपकी कैपिटल उड़ गई, ठीक है। तो वो एक पोजीशन साइजिंग का। दूसरा आईवीज़ का एक फैक्टर होता है ऑप्शन बाइंग के केस में वो डिसाइड करने में। अगर तो अनलेस आईवीज़ हाई नहीं है देन नेकेड ऑप्शन बाइंग बेटर है इन माय ओपिनियन, ठीक है। फॉर एग्जांपल हम निफ्टी पे बुलिश हैं और हम समझो अभी आईवीज़ हाई नहीं है, तो हमने एक इन द मनी की कॉल बाय कर ली, ठीक है। तो उसमें हमने 500 रुपये पे किया और ये मान लो हमने 2 लॉट बाय कर लिए, ठीक है। तो ये 2 लॉट का जो पे ऑफ होगा वो अपसाइड में अनलिमिटेड अपसाइड रहेगी और ये फ्यूचर जैसा पे ऑफ होगा दोनों लॉट का। वहीं अगर हम ये ना करके हमने 4 लॉट स्प्रेड बाय कर लिए, ठीक है, तो 4 लॉट तो 23,500 की कॉल बाय कर ली और अपसाइड कैप कर दिया कि 24,200 तक मार्केट दिखता है, उसके ऊपर शायद नहीं जाएगा, ठीक है, वैसा कर दिया। तो उसमें क्या है कि हमारा अपसाइड जो है वो कम हो गया, ठीक है। इस पॉइंट के बाद हमारा अपसाइड जो है वो फ्लैट हो गया बिकॉज हमने 24,200 की कॉल जो है वो बेच रखी है। डाउनसाइड रिस्क जो है वो अभी भी इसमें समझो 1 लाख रुपए है, ठीक है। और इसको हटा के वर्सेस इसको 2 लॉट से उससे कंपेयर करें तो उसमें डाउनसाइड रिस्क जो है वो 67,000 है, ठीक है। तो पॉइंट बीइंग कि अनलेस आईवीज़ जो है वो बहुत ज़्यादा हैं जहाँ पे हम एक्सटेंसिव बहुत ज़्यादा पे कर रहे हैं ऑप्शन बाइंग के लिए, इवन फॉर इन द मनी ऑप्शंस, देन उस केस में हमें कंसीडर करना चाहिए कि उसको स्प्रेड में कन्वर्ट करें, ठीक है। और जो OTM हाई आईवी वाले ऑप्शंस हैं उनको बेचें भी साथ में। Otherwise, it is perfectly okay to just stick to long calls or long puts. मतलब long options रहना, it's perfectly fine. So 2 things are there. One is IVs. If the IVs are not high, it is okay to just stick to naked option buying. And secondly, your position sizing.
So my personal opinion is that anything above 10% of your account size is a very aggressive position sizing. You know, your few bad trades and you can result in a drawdown of 20%, 30% easily. ठीक है, तो वो नहीं चाहिए. ये दोनों चीज़ को अगर आप ध्यान में रखेंगे तो बेटर रहेगा. इसमें हाई आईवी के केस में जो एक्सट्रिंसिक कम करने के लिए जो स्ट्रेटजीज होती हैं वो मतलब एक तो ऑब्वियसली ये है कि आप ऊपर की बेच दो तो एक स्प्रेड बन गया, बट उसमें क्या है अपसाइड कैप हो गया. दूसरा क्या होता है कि आप समझो 75 डेल्टा की कॉल अगर हम देख रहे हैं, अगर हम बुलिश हैं तो लेट्स से 23,300 का 75 डेल्टा है. ठीक है, तो ये हमने 2 लॉट बाय करी, इसको हटा देता हूँ 23,500 को, और एक एटीएम बेची है. ठीक है, तो ये हमने 2 लॉट बाय करी 23,300 की और एक एटीएम बेची. तो जो एक्सट्रिंसिक हमने पे किया ना वो हमने एक्सट्रिंसिक कम कर दिया बाई सेलिंग एन एटीएम कॉल. बट ये ध्यान रखना है कि इसमें ये 2:1 का रेशो है, तो हमारी जो बाइंग है वो ज़्यादा है और सेलिंग है वो जो कम है. अगेन ये स्प्रेड जैसे नहीं है कि हमने एक स्प्रेड बनाया है, हमको अब अनलिमिटेड अपसाइड ही रखना है उसके लिए है. बट सिंस आईवीज आर हाई तो हमने सोचा है कि थोड़ा सा उसको जो एक्सटेंसिक पे कर रहे हैं हम ऑप्शन बाइंग में उसको थोड़ा सा कम करने के लिए हमने ये इस टाइप की स्ट्रेटजी बनाई है. ये भी फ्यूचर जैसे ही बिहेव करेगी. ये भी एक तरीका है एक्सटेंसिक कम करने का और ऑप्शन बाइंग के थ्रू ट्रेड करने का. अगेन समराइजिंग, फॉर ऑप्शन सेलिंग यू शुड बी लुकिंग एट योर नोशनल एक्सपोजर. So anything beyond 2.5x for naked option selling could be disastrous, and anything above 4x for risk defined strategies also is risky. उसमें एक कैविएट ये भी है कि आपके जो हेजेस हैं दैट शुड बी प्रॉपर. दे कैन नॉट बी यू नो लाइक 2 डेल्टा 3 डेल्टा ऑप्शन जो सिर्फ मार्जिन बेनिफिट के लिए लिए गए हैं. एंड फॉर ऑप्शन बाइंग, if you are trading naked option buying, then consider your sizing to be aggressive if you are anything above 8 to 10% of your account size. मतलब उससे ज़्यादा अगर आप प्रीमियम पे कर रहे हैं then it is very risky. ठीक है, और हाई आईवीज अगर नहीं हैं so we can consider about just sticking to option buying without creating spreads. क्वांटिटी उसमें हम अपनी कम कर सकते हैं जिससे कि रिस्क इन टर्म्स ऑफ मनी उतनी ही रहे, बट इफ द ट्रेड वर्क्स आउट इन आवर फेवर देन द कॉन्वेक्सिटी ऑफ द ऑप्शन पेज ऑफ. ठीक है, तो ये एक समरी है. अगेन नॉट ट्राइंग टू से दैट नेकेड ऑप्शन सेलिंग और नेकेड ऑप्शन बाइंग इज द बेस्ट और वही करना चाहिए हमेशा, बट जस्ट ट्राइंग टू क्लियर दिस मिथ दैट नेकेड ऑप्शन सेलिंग इज अनलिमिटेड रिस्क. एंड ऑब्वियसली इट इज़ अनलिमिटेड रिस्क बट इट इज़ अ डिज़ास्टर वेटिंग टू हैपन. ऐसा नहीं है. ठीक है, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हमेशा वो मतलब अकाउंट ब्लो ही होगा. अगर आपकी साइजिंग ठीक से है तो ऐसा नहीं होगा. ऑल राइट, थैंक यू. Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. Please read the risk disclosure documents carefully before investing in equity shares, derivatives, mutual fund, and or other instruments traded on the stock exchanges.